बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमिर मैथ लैब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव a प्लस बी प्लस सी। बेटा हमने इनमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट a प्लस बी प्लस सी फ्राम 2a प्लस 2b प्लस 3c। अब बेटा सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझना होगा कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस बी प्लस सी को फ्राम 2a प्लस 2b प्लस 3c में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब बेटा अब इसका मतलब ये होगा कि फ्राम वाली वैल्यू हम पहले लिखें। अगर मैं ये कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्राम 7, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर 2। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट 10 फ्राम 100, तो वी विल राइट 100 माइनस 10। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना है 2a प्लस 2b प्लस 3c में से। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 3c माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब बेटा ये हम क्यों लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स अप्लाई करना होंगी। उसकी वजह ये है कि जब भी हम किसी वैल्यू को माइनस करते हैं किसी वैल्यू में से, तो इस तरह से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद हो, जब हम ब्रैकेट्स को बेटा हटाएंगे तो हमारे पास अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। तो जब भी बेटा आप सब्ट्रैक्ट करो, आपने वैल्यूज चेंज करना होती हैं, साइन चेंज करना होता है। तभी मैंने लिखा कि 2a प्लस 2b प्लस 3c को माइनस करें। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इस वजह से अप्लाई किए हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब ब्रैकेट्स को हम हटाएंगे तो यहाँ पे चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए तमाम वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पे किसी वैल्यू के अंदर प्लस होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेना है। 2a प्लस 2b प्लस 3c माइनस a माइनस b माइनस c। अब बेटा यहाँ पे अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस भी होगा, देन माइनस करने से वो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया कि लाइक टर्म्स को बेटा आपने सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2a माइनस a, इसके अलावा 2b माइनस b एंड 3c माइनस c। अब बेटा देखिए लाइक टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, बेटा आपने माइनस का लेना है। अब देखिए जब दो डिफरेंट साइन हो तो हमेशा माइनस होते हैं, तो 2a माइनस a हमारे पास आंसर आ जाएगा a, और साइन बड़ी वैल्यू के साथ, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस। इसी तरह यहाँ पे दोबारा प्लस होगा क्योंकि 2b माइनस b का आंसर विल बी b। सिमिलरली 3c में से एक c माइनस कर कम यहाँ पे रह जाएगा 2c। तो ये बेटा इसका आ गया आंसर। दोबारा सुने, हमने फ्राम वाली वैल्यू इन तमाम क्वेश्चन में पहले लिखनी है, ब्रैकेट्स में इनको लिखना है। जब आप ब्रैकेट्स को रिमूव करोगे देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो साइन होंगे वो तमाम वैल्यूज की चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट होगी। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 फ्राम 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। बेटा आपने सब्ट्रैक्ट करना है 7x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को किस में से, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो हम बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को सब्ट्रैक्ट फ्राम, मतलब ये पहले वैल्यू आ जाएगी, देन वी राइट 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। अब बेटा आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को यहाँ पे रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करने का मतलब यहाँ पे जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो गया, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। बेटा यहाँ पे माइनस था, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब बेटा आपने लाइक टर्म को एक साथ लिख लेना है, 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 10 प्लस 9। हमने लाइक टर्म्स को बेटा एक साथ कर लिया। लाइक टर्म मतलब जो एक जैसी जिनमें वेरिएबल सेम हो। ये देख x स्क्वायर 2x x और x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं।
तो अब बेटा आपने क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस 7x² है, माइनस 5x² है, तो 7 में से 5 को माइनस करोगे तो आंसर विल बी 2x², क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है। अब बेटा यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे, जब दोनों साइन सेम हो तो प्लस होते हैं, बट साइन वही रहता है। मतलब यहाँ पे अब ये होंगे प्लस तो आंसर विल बी -3x और साइन वही रहना है। जैसे यहाँ पे जब दोनों प्लस के हैं तो हम फिर भी प्लस लिखेंगे और 10 + 9 को ऐड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 19। तो ये बेटा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब बेटा पार्ट नंबर 3 में देखें कि सब्ट्रैक्ट x² + y² - x² फ्रॉम 3x² - 2y² + 4xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे और इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे। 3x² - 2y² + 4xy माइनस x² + y² - xy। अब बेटा हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। 3x² - 2y² + 4xy। अब माइनस जब ऑपरेट होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, तो -y² और +xy। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब बेटा आप क्या करोगे, लाइट टर्म्स को एक साथ कर लोगे। तो हमारे पास लाइट टर्म्स कौन सी हैं, 3x² - x²। अब इसके अलावा ये देखिए -2y² और -y², दीज आर लाइट टर्म्स। सिमिलरली 4xy + xy। अब बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास इसका लास्ट स्टेप है, जस्ट हमने इनको सॉल्व करना है। ये देखिए 3x² - x²। अब 3 के साथ प्लस है, x के साथ माइनस है, तो दे विल बी सब्ट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, 3x² में से x² को माइनस कीजिए, द आंसर विल बी 2x², यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा, बट यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। 2y² + y² विल बी इक्वल टू 3y²। सिमिलरली 4xy + xy विल बी इक्वल टू 5xy। तो ये बेटा इसका आ गया सोल्यूशन। तो बेटा पार्ट नंबर 4 में देखें क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट 6a² - 10ab - b² फ्रॉम -2a² + 5ab - 3b²। तो लेट मी सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वाली वैल्यू बेटा पहले आ जाएगी, 2a² + 5ab - 3b² को माइनस करेंगे बेटा 6a² - 10ab - b²। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, -2a² + 5ab - 3b²। जब माइनस ऑपरेट होगा तो साइन विल बी चेंज, either it will be positive or negative, it will be change। माइनस माइनस प्लस 10ab एंड माइनस यहाँ पे दोबारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा आपने लाइट टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये देखें -2a² और -6a², दीज आर लाइट टर्म। अब बेटा दोनों के साथ माइनस है, दे विल बी एड टू ईच अदर। हाउ, -2 और -6 विल बी इक्वल टू -8a²। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब आप 5ab और सॉल्व कर लें 10ab। अब दोनों के साथ बेटा प्लस है, देन ये हमारे पास ऐड होकर आंसर देंगे 15ab। सिमिलरली -3b² + b²। अब बेटा एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो ये माइनस होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का। तो 3 के साथ बेटा माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 में से 1b गया तो यहाँ पे 2b² रहेगा। तो ये बेटा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। दीज क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, यू जस्ट प्रैक्टिस देम 2 और मोर देन 2 टाइम्स। तो बेटा लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि हमने बेटा सब्ट्रैक्ट करना है 10x³ - 8x² + 4x + 3 को फ्रॉम 8x³ + 4x² - x + 5। अब बेटा हम क्या करेंगे, फ्रॉम वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे 8x³ + 4x² - x + 5 को माइनस करेंगे बेटा 10x³ - 8x² + 4x + 3। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। 8x³ + 4x² - x + 5 माइनस साइन जब अप्लाई होगा, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस में, प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा आपने साइन चेंज करने क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बेटा लाइट टर्म्स को एक साथ कर लें, 8x³ - 10x³। सिमिलरली 4x² क्यूब मीन पावर 3, क्यूब का मतलब क्या होता है पावर 3, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2।
तो जब मैं क्यूब बोलूँ इट्स मीन पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, सिमिलरली माइनस x माइनस 4x एंड प्लस 5 माइनस 3। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बेटा 8x क्यूब माइनस 10x क्यूब, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो बेटा हम इन्हें माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का 10 में से 8 निकाले, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा बिकॉज 10 हमारे पास ग्रेटर है और 10 के साथ माइनस है। सिमिलरली 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, द आंसर विल बी 12x स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 4x। अब बेटा यहाँ पे लाइक सिंबल हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। लाइक सिंबल मतलब एक जैसे सिंबल हो तो हमेशा वैल्यूज ऐड होती है और साइन भी वही रहता है, तो माइनस 5x। सिमिलरली 5 में से 3 को माइनस किया जाए तो आंसर विल बी 2 बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, सो द साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। अपकमिंग लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करेंगे और उसे सॉल्व करके हमने एक्सरसाइज 5.3 को बेटा वाइंड अप करना है। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी आपने प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।